हेलो एवरीवन। आज प्रोबेबिलिटी के विषय में कुछ बता रहे हैं जो आपको बिहार बोर्ड के पर्पज से बहुत फायदेमंद होगा। अब बिहार बोर्ड में प्रोबेबिलिटी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से 21 मार्क्स पूछता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव से मैक्सिमम 10 क्वेश्चन और सब्जेक्टिव में 2 नंबर का 2 क्वेश्चन और लॉन्ग में 1 क्वेश्चन रहता है। तो चलिए आज इसके विषय में आप लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी है कि आप प्रोबेबिलिटी कहाँ से आया, तो इसके थ्योरी के विषय में जानते हैं। थ्योरी को भी अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो उसका सॉल्यूशन बनाने में आपको काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो आज हम थ्योरी का चर्चा कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी उसको हिंदी में हम लोग प्रायिकता भी बोलते हैं। प्रायिकता
या प्रायिकता गणित की वह शाखा, ब्रांच का मतलब क्या होता है? शाखा। तो प्रायिकता गणित की वह शाखा है, डेट ब्रांच का मतलब वह शाखा है। तो प्रायिकता गणित की वह शाखा है इन विच, जिसमें हम लोग, वी का मतलब हो गया हम लोग, या जिसमें हम न्यूमेरिकली स्टडी अबाउट द चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, जिसमें हम लोग किसी घटना के घटित होने की संभावना, चांस का मतलब हो गया संभावना, या फिर से समझिएगा, किसी घटना के घटित होने की संभावना के बारे में, अबाउट का मतलब हो गया क्या? के बारे में संख्यात्मक अध्ययन करते हैं, उसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। कोई पूछेगा प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप इससे बता सकते हैं कि प्रायिकता, फिर से देखिएगा, प्रोबेबिलिटी इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी न्यूमेरिकली स्टडी अबाउट द चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। यानी प्रायिकता मैथ की वह शाखा है इन विच, जिसमें भी हम लोग किसी घटना के घटित होने की संभावना के बारे में, किसी घटना के घटित होने की संभावना के बारे में संख्यात्मक अध्ययन करते हैं, उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसको प्रोबेबिलिटी भी जोड़ सकते हैं। ये तो शुरू में लिख ही दिए, प्रोबेबिलिटी इज डेट ब्रांच, यानी प्रायिकता गणित की वह शाखा है। फिर आ गया, ये प्रोबेबिलिटी को ढेर सारा वैज्ञानिक मिलकर बनाया है। और सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी में योगदान है किसका? तो देखिए, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी में इंपॉर्टेंट क्या है? कोलमोगोरोव का। किसका है? कोलमोगोरोव का। तो फिर से सुनिएगा कौन कौन दिए हैं प्रोबेबिलिटी को। हर्मल, हाइजीन, जोकावा, बर्नौली, लाप्लास, डेमोइवर, एस बर्नस्टेन, पाइसन, थिएसेविसेव एंड कोलमोगोरोव गणितज्ञ है। यानी प्रोबेबिलिटी को देने के लिए कितने बहुत सारे वैज्ञानिक मिलकर दिए हैं। कौन कौन वैज्ञानिक देख लीजिए, फॉर्मल है, हाइजीन है, जोकावा है, बर्नौली है, लाप्लास है, डेमोइवर है, एस बर्नस्टेन है, पाइसन है, थिएसेविसेव है, कोलमोगोरोव है, ये सब मिलकर प्रोबेबिलिटी को दिए हैं। फिर आगे पढ़िए, इन सब वैज्ञानिक में सबसे बड़ा योगदान किसका है? वही लिखे है, हुज का मतलब हो गया जिसका, कंट्रीब्यूशन का मतलब सबसे बड़ा योगदान। तो हुज कंट्रीब्यूशन आर मोर इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है प्रोबेबिलिटी में किसका योगदान है? तो कोलमोगोरोव का है। तो प्रोबेबिलिटी है क्या? ये पूर्ण रूपेण प्रोबेबिलिटी जो है सेट थ्योरी पर आधारित है। अगर आप सेट्स को अच्छे तरीका से जान रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी आपके लिए बहुत आसान होगा। तो ये चीज को लिखे है कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी यानी प्रायिकता सिद्धांत, थ्योरी का मतलब क्या हो गया? सिद्धांत। तो प्रायिकता सिद्धांत इज द बेस ऑन सेट थ्योरी। तो किस चीजों पर यह आधारित है? तो प्रायिकता सिद्धांत पूर्ण रूपेण किस पर आधारित है? सेट थ्योरी पर। किस पर? सेट थ्योरी पर। तो सेट थ्योरी भी आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है। तो जो हम सेट थ्योरी का करेंगे उसको हम यहाँ दिखा देंगे। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में आज जाने कि प्रोबेबिलिटी इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यानी प्रायिकता गणित की वह शाखा है इन विच, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकली स्टडी अबाउट द चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, किसी घटना के घटित होने की संभावना के बारे में संख्यात्मक अध्ययन करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी को देने वाले कौन कौन है? तो देख लीजिए, फॉर्मल है, हाइजीन है, जोकावा है, बर्नौली है, लाप्लास है, डेमोइवर है, एस बर्नस्टेन है, पाइसन है, थिएसेविसेव है एंड कोलमोगोरोव। इतने सारे साइंटिस्ट मिलकर प्रोबेबिलिटी में योगदान दिए हैं। तो वही लिखे आर मैथमेटिशियन। हुज कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा योगदान किसका है? मोर इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण किसका है? तो कोलमोगोरोव का। किसका है? कोलमोगोरोव का। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो आधारित है, किस चीजों पर आधारित है? तो सेट थ्योरी पर। किस चीजों पर आधारित है? सेट थ्योरी। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं। लिखिएगा, मेरे साथ से साथ लिखिएगा तो आपको भी सहूलियत होगा पढ़ने में। देखिए, एन एक्सपेरिमेंट
हुज outcomes cannot be predicted is called random experiment. Experiment whose outcomes cannot be predicted is called random experiment. Example: a coin is tossing is called random experiment. तो चलिए आज समझते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। रैंडम एक्सपेरिमेंट, सिक्का देखे है, सिक्का देखे है ना। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट सुनिएगा, आप भी समझिए प्रायिकता क्या है। एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग करना। कभी आप लोग बचपन में सिक्का को उछालने का प्रयोग किए होंगे, 2-3 आदमी है उछाले होंगे, तो कोई बोलता है तुम बोला हेड आता होगा टेल, या उछालते होंगे टेल बोले तो टेल आ गया। इसको एक प्रकार का भविष्यवाणी भी कहे। कभी कभी आप लोग किए होंगे कि ओ हम जो बोलते हैं वो घटना घट जाता है, देखा मेरा भविष्यवाणी ठीक रहा ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी। ऐसा प्रयोग हुज आउटकम्स, जिसको भविष्यवाणी, ऐसा प्रयोग हुज आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसा प्रयोग जिसकी भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते, जिसकी भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते, उसी को किस में रखा गया है? रैंडम एक्सपेरिमेंट में। उसको किस में रखा गया है? रैंडम एक्सपेरिमेंट में। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, एक कॉइन इज टॉसिंग, एक सिक्का को उछाले, तो सिक्का जो उछाले, अगर हम हेड बोले तो जरूरी नहीं कि सिक्का में हेड ही आवे, हो सकता है वो टेल भी आ जाए। फिर सिक्का को उछाले, तो अगर हम टेल बोलते हैं तो वह आवश्यक है नहीं कि जो बोले वही आवेगा। टेल बोले तो टेल ही आवे, हो सकता है हेड भी आवे, या हो सकता है कि टेल बोले तो टेल भी आवे। लेकिन 100% इस चीज़ों का भविष्यवाणी हम कर पाए नहीं। तो ऐसे चीज़ों को रखा गया है किसमें? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसी चीज़ों को किसमें रखा गया? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो एक कॉइन इज टॉसिंग इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे एग्जाम्पल कोई दूसरा भी पकड़ सकते, बचपन में आप लोग लूडो गोटी खेले होंगे। तो लूडो गोटी जब आप उसको स्क्रॉल करते होंगे लूडो को, वो जो उसको क्या बोलते हैं, डाइस यानी छक्का बोलते हैं। तो कभी कभी होता है, बोलते हैं ना कि हमें 3 का जरूरत पड़ता है, तो 3 का लाने के लिए उसको क्या करते हैं, रोल करते हैं डाइस को। जैसे रोल करते हैं तो पता चलता है 3 अगर आ गया तो ठीक है, 3 के जगह पर 5 आ गया तो भविष्यवाणी तो मेरा सटीक हुआ नहीं। तो ऐसे चीज़ों को किस में रखा गया है? रैंडम एक्सपेरिमेंट में। किस में रखा गया? रैंडम एक्सपेरिमेंट में। मान लीजिए जैसे कुमोद बाबू है, एक बैग है, बैग के अंदर में, मेरे बैग के अंदर में सिर्फ व्हाइट बॉल है। अब कुमोद बाबू जान नहीं रहा है कि बैग के अंदर में क्या है। अब कुमोद को दे दिए बैग और कहे इससे काला बॉल निकाले, वो तो जान नहीं रहा है। ये बॉल पर बॉल निकालते जा रहे हैं, बॉल पर बॉल निकालते जा रहे हैं, उसको काला बॉल मिल ही नहीं रहा, ब्लैक बॉल आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को किस में रखा गया है? रैंडम एक्सपेरिमेंट में। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स, जो देता है कैन नॉट बी, जिसे हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कॉइन इज टॉसिंग इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई दिक्कत? किसी को कोई परेशानी? किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब शांतिपूर्वक जो है लिखना है, एक जरा भी गप नहीं करना है, गिदे गिदे नहीं करना है।
अब आगे पढ़ाते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद आ जाइए सैंपल स्पेस। तो चलिए लिखिए सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस लिखिए it is a set of all possible outcomes in a experiment denoted by denoted by S. Example number 5. When a coin is tossed, when a die is rolled, तीसरा नंबर। When 2 coins are tossed, number 4। When 2 dice are rolled, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जगह लेगा, यहाँ कर लेते हैं नंबर 5। A coin is tossed of head appear a dice is rolled। एग्जाम्पल नंबर 6। A man is nothing number of murders in India in 1 year। एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, 6 एग्जाम्पल, एक यहाँ दे देते हैं नंबर 7। लिख लीजिए A coin is tossing till head comes। देखिए सैंपल स्पेस के विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सैंपल स्पेस क्या है, इससे पहले आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट बताए। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या बताए कि ऐसा चीज़ जिसकी हम भविष्यवाणी नहीं कर सके। जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट में 3 एग्जाम्पल बताए, एक सिक्का का उछालना, दूसरा थ्रो ऑफ डाइस यानी डाइस का बताए, तीसरा कि मान लीजिए भरा बैग वाइट बॉल का है, ब्लैक बॉल किसी को कहे निकालने के लिए। तो अब चर्चा कर रहे सैंपल स्पेस। रैंडम एक्सपेरिमेंट से ही रिलेटेड सैंपल स्पेस होता है। जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट में बताया किसी सिक्का का उछालना, तो सिक्का में 2 पार्ट रहता है, हेड एंड टेल। तो उस हेड और टेल को रखा गया है सैंपल स्पेस में। जैसे डाइस का काम किया, तो डाइस में कौन कौन सा पार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 को कहते हैं सैंपल स्पेस। तो समझ लेते हैं जो डिफिनेशन दी है। सैंपल स्पेस हो गया, इट इज ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स यानी परिणाम। आउटकम्स का मतलब देना, परिणाम देना। इन ए एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का मतलब हो गया प्रयोग। तो सुनिएगा, इट का मतलब यह किसी प्रयोग में, यह किसी प्रयोग में सभी
ऑल पॉसिबल का मतलब हो गया सभी संभव सभी संभव परिणामों के समुच्चय को सैंपल स्पेस में रखा गया है। तो सैंपल स्पेस समझ गए। इट इज ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन ए एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो प्रयोग करते हैं, जैसे सिक्का का उछालना एक प्रयोग किए, तो सिक्का का उछालना में दो चीज हो गया, हेड एंड क्या, टेल। तो उस हेड एंड टेल को सैंपल स्पेस में रखा गया है। डिनोटेड का मतलब हो गया सैंपल स्पेस को सूचित करते हैं। किस चीज से सूचित करते हैं? डिनोटेड बाय किस चीज से? एस से। याद रहेगा। तो सैंपल स्पेस किसे कहते हैं? जो प्रयोग करते हैं, कोई भी चीज में प्रयोग करते हैं, तो उस प्रयोग वाले चीजों में, प्रयोग वाले वस्तु में अगर जो एलिमेंट होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसको हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं और सैंपल स्पेस को सूचित करते हैं एस से। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ एग्जांपल बता रहे हैं। वाइन या क्वाइन, जब कोई सिक्का को टॉसिंग करते तो सैंपल स्पेस मेरा क्या हो जाएगा? हेड एंड टेल, क्योंकि दो चीज सिक्का में रहता है, हेड एंड क्या, टेल। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, व्हेन ए डाई इज रोल्ड, व्हेन ए डाई इज रोल्ड, पासा को जो हम लोग फेंकते हैं, तो इसमें सैंपल स्पेस बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। ध्यान रखिएगा, ये 1 2 3 4 5 6। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, फिर आगे पढ़िए, लिखा हुआ है व्हेन 2 कॉइन आर टॉस्ड, यानी दो सिक्के को उछालना। तो दो सिक्के में सैंपल स्पेस क्या क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा हेड टेल गुने हेड टेल, दो सिक्का हुआ। तो देखिए, दो सिक्का हुआ तो घटना का क्रम 4 हो जाता है। कैसे? देख लीजिए, एक बार घटना हो जाएगा हेड हेड, एक बार घटना हो सकता है हेड टेल, एक बार घटना हो सकता है आपका टेल हेड, एक बार घटना हो सकता है आपका टेल टेल। तो व्हेन 2 कॉइन आर टॉस्ड का मतलब हो गया जब दो सिक्के को उछालते हैं। तो दो सिक्कों को उछालते हैं, तो दो सिक्का लिए, तो दो सिक्का उछालेंगे, तो मान लीजिए इस हाथ में भी सिक्का और इस हाथ में भी सिक्का, इसको उछाले, रखे, इसको भी उछाले, तो मान लीजिए इसमें आ गया हेड, इसमें आ गया हेड, ये घटना हो गया। फिर इसको उछाले तो इसमें आ गया टेल, फिर इसको उछाले तो इसमें भी टेल आ गया, तो दो घटना हुआ। फिर इसको उछाले, इसमें हेड आ गया, फिर इसको उछाले तो इसमें टेल आ गया, तो हेड टेल 3 घटना हो गया। फिर उछाले, ये इसमें टेल आ गया, फिर इसको उछाले, इसमें हेड आ गया, तो 4 घटना। तो टोटल घटना कितना घट सकता है दो सिक्के से? तो या तो हेड हेड का, या तो हेड टेल का, या तो टेल हेड का, या तो टेल टेल का। जैसे यहाँ लिखिए, व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, अगर दो पासे को फेंकते हैं, दो छक्के को फेंकते हैं, तो इसमें घटना का क्रम देख लेते हैं। एस बराबर 1 2 3 4 5 6, डाइस में 6 होता है, छक्का जिसको बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब घटना का क्रम निकालेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा सभी, घटना का क्रम 1 से 1 पकड़ेंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1,6। इसी प्रकार 2 को पकड़ेंगे तो 2 1 2,2 2,3 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार कहाँ तक जाएंगे 2,6 पे। फिर 3 पकड़ेंगे 3 1 3 2 3 3 4 3 5 3 6। 4 पकड़ेंगे तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। 5 को पकड़ेंगे तो 5 1, एक बार 5 1 5 1 5 2 5 3, इसी प्रकार चलेंगे। 6 को पकड़ेंगे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो बोलिए लास्ट क्या आ जाएगा? 6 6। तो जरा ध्यान दीजिए, इधर भी 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हुआ। अगर डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो 6 को 6 से गुना करेंगे, कितने घटना का क्रम हो जाएगा? 36। अब आ जाइए इस चीज़ों में, आ जाइए एग्जाम्पल नंबर कितना? 5 में। तो समझिएगा, एग्जाम्पल नंबर 5 करा, ए कॉइन इज टॉस्ड, सिक्के को उछाल रहे, ऑफ हेड अपीयर्स ए डाइस इज रोल्ड, यानी कि डाइस के तुलना में हेड अपीयर्स कितना आ सकता है। तो सिक्का को उछालेंगे तो सैंपल स्पेस एस हो गया। तो सिक्का में दो पल होता है, टेल, लेकिन यहाँ किसका कर रहा है? अपीयर। डाइस के तुलना में किसका? हेड का। किसका कर रहा है? हेड का। तो डाइस कितने होते हैं? 6।
तो एम्पियर कितने हो सकते हैं? H1, H2, H3, H4, H5, H6। दिस इज द क्या है, क्या 6। जैसे आ जाइए यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मैन इज नथिंग, नथिंग गलत हो गया, नोइंग कर दीजिए। A man is knowing number of murders in India in 1 year। देखिए सैंपल स्पेस बराबर, कोई आदमी है जो जान रहा है नंबर्स ऑफ मर्डर्स, यानी भारत में मर्डर्स की संख्या कितने 1 ईयर में। तो ऐसा संभव है, बता पाएगा कोई आदमी कि 1 साल में इतना आदमी मर रहा है? कोई इसकी गिनती? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सैंपल स्पेस में ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 एट डॉट 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 डॉट, ये इसका सैंपल स्पेस बन गया। एक कॉइन इज टॉसिंग, सिक्का को उछाला जाता है, टिल हेड्स कम्स अप, जितना जब तक हेड नहीं आता है तब तक सिक्का को क्या करते हैं हम लोग? उछालते हैं। तो बताइए घटना क्या होगा, जरा सोचिए, फिर से सोचिएगा, फिर से सोचिएगा, आप अपने से सोचिएगा। क्या रहा है? एक कॉइन इज टॉसिंग, सिक्के को क्या किया? उछाले। कह रहा है टिल हेड्स कम्स अप, जब तक हेड नहीं आवे तब तक सिक्के को उछालते रहेंगे। तब तक सिक्के को क्या करते हैं? उछालते रहेंगे। तो बताइए सिक्के को उछालेंगे तो मान लीजिए सबसे पहले फर्स्ट में उछाले, हेड आ गया, कोई दिक्कत? फिर सिक्का लेते उछाले, टेल आया, नहीं ना आया हेड, फिर उछाले इसको हेड। तो ऐसा भी हो सकता है, एक बार टेल आया, दूसरे बार में हेड आया। ऐसा भी हो सकता है लगातार हम 2 बार उछाले तो टेल टेल आया, तीसरे बार में हेड आया, या तो पहले बार में हेड आ सकता है, या हो सकता है 2 बार में हेड आ भी हो सकता है, 3 बार में। इसी प्रकार आगे कोई 3 बार उछाला तो टेल 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 आया, जब तक हेड ना आए तो फिर चौथे बार में हेड आया। इसी प्रकार यह बढ़ते जाएगा। तो सैंपल स्पेस समझे। तो आज यहीं तक रहने दीजिए, इससे अगला पार्ट जो बनाएंगे, पार्ट सेकंड, इससे आगे आप पढ़ेंगे। तो ये आज का प्रोबेबिलिटी का ये छोटा सा ये टॉपिक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। नए नए प्लेटफॉर्म में आए हैं, आप लोगों से अनुरोध है थोड़ा सा सपोर्ट करें। चलिए, धन्यवाद।